कुक टीवी। जल्लीकट्टू सामने रोका रेल हादसा। पालकोड में भारी बारिश हुई। अगले दिन अरुण और टॉमी रेलवे ट्रैक के पास गए। टॉमी, यहाँ देखो, रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिरा। हाँ, पेड़ गिर गया है। बेंगलुरु ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचेगी। ट्रेन एक पेड़ से टकरा जाएगी। किसी तरह हमें ट्रेन को बचाना चाहिए। तभी दूर की ट्रेन की आवाज सुनाई दी। अरुण तुरंत घर आया और जल्लीकट्टू बेल के सींग पर लाल कपड़ा बांध दिया। चलो ट्रेन को रोकने चलते हैं। अरुण, टॉमी और सांड तीनों ट्रैक के किनारे भागे। ट्रैक पर ज्यादा रफ्तार से आ रही लंबी दूरी की ट्रेन। बेल तेजी से ट्रेन की ओर भागा। लाल कपड़े में बंधी ट्रेन के आगे कौन सा सांड आता है? ऐसा लगता है कि कुछ खतरनाक है। चलो ट्रेन धीमी चलाते हैं। ट्रेन धीमी हो गई। चालक ने ट्रैक पर पेड़ गिरा देखा। उसने फौरन ट्रेन रोक दी और उस जगह चला गया जहां पेड़ क्षतिग्रस्त हुआ था। उसने वहां अरुण और टॉमी को देखा। भाई, यह बेल किसका है? बेल मेरा है। मुझे बेल के सींगों में लाल कपड़ा बांधा गया था। भाई, आपने हम समय रखते ट्रेन हादसे से बचा लिया। मैं आपको और बेल को सरकारी उपहार की सलाह देता हूँ। ट्रेन में आए सभी लोगों ने तालियां बजाई। सभी ने बेल सहित पेड़ को रेलवे ट्रैक से दूर कर दिया। फिर वहां से ट्रेन को रवाना किया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धि से किसी भी खतरे को दूर कर सकते हैं। शानदार हाथी। गोपाल एक हाथी और उसके बछड़े को पाल रहा था। हाथी गोपाल और अन्य लोगों के लिए मददगार था। एक दिन भारी बारिश हुई। तभी एक घर पर एक पेड़ गिर गया और घर के लोग बाहर नहीं आ सके और वे चिल्लाने लगे, कोई हमारी मदद करे, हमारी मदद करे। गोपाल ने हाथी के सहारे पेड़ को पकड़ लिया और घर के लोगों को बचा लिया। राजू व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी में गट्टर ले जा रहा था। तभी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी गोपाल का हाथी वहां आया, गाड़ी को कीचड़ से बाहर धकेला और गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद की। वहां के लोग समय समय पर हाथी को फल, नारियल, गन्ना आदि देते थे। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने हमें कुछ दिया है तो उसे नहीं खाना चाहिए। अब कुछ लोग अपने खाने में पटाखा डालकर आप जैसे जानवरों को दे रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। जरूर, हम सावधान रहेंगे। एक दिन जब हाथी का बच्चा अकेला था, सोमू नाम के एक व्यक्ति ने नारियल में पटाखा डालकर बच्चे को दे दिया। हाथी के बच्चे ने किसी पटाखे की जांच के लिए नारियल को फेंक दिया। नारियल फट गया। शोर सुनकर वहां आए लोगों ने सोमू को पकड़ लिया। हाथी ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? ऐसा दोबारा ना करे। सभी जानवरों पर दया करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचता। अगर कोई दुख देता है तो वे खुद को बचाने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी जानवर के प्रति दयालु होना चाहिए। विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे।
6 महीने में मुर्गियाँ अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो? हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियाँ पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दवा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास में बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल, हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो। गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं, तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियाँ चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे, इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियाँ बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियाँ रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई। उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है। वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियाँ चुराए हैं। तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी, मुझे माफ करें। ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियाँ। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूँगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। प्यारा बकरा। शिवलपुरी नामक एक सुंदर गांव। अरुण के घर के रामू नाम का एक बकरा रहता था। रामू अरुण से बहुत प्यार करता था।
रामू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अलविदा। अरुण स्कूल गया। रामू, रामू, अरुण लंच बैग छोड़कर स्कूल चला गया। अब क्या करे? इसे मुझे दो, मैं स्कूल जाऊंगा और अरुण को दूंगा। ठीक है, दे दो और जल्दी ही वापस आ जाओ। ओहो, मैंने अपना लंच बैग घर पर छोड़ दिया और आया, अब क्या करना है? तभी रामू लंच बैग लेकर वहां आ गया। चलो रामू, मुझे बहुत भूख लग रही है, सौभाग्य से आप लंच बैग ले आए। अरुण के रामू से लंच बैग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, सकुशल घर जाओ। ठीक है, मैं सकुशल जाऊंगा। रामू, इसे प्राप्त करें। मैंने सूची में सब्जियां लिखी जो हमें चाहिए, इसे खरीदो और वापस आ जाओ। रामू सब्जी की दुकान पर गया। क्या रामू, तुम अकेली क्यों आई? मीना नहीं आई? माँ के पास घर का बहुत काम है। राजू ने रामू को सब्जियां दी। रामू सब्जी लेकर घर आए। एक दिन अरुण के घर में एक मुर्ग ने अपने चूजों के साथ बगीचे में प्रवेश किया। तब चील चूजों को खाने के लिए वहां आई। मुर्ग ने बाज को पीछे हटाने की कोशिश की। चील लगातार चूजों को पकड़ने के लिए संघर्ष करती रही। मुर्ग की आवाज सुनकर वहां पहुंचे मीना और अरुण। दोनों ने डर के मारे बाज की ओर देखा। रामू ने इसे देखा और बाज से युद्ध किया। चील उठ गई और रामू से लड़ने में असमर्थ रही। वहां के बाद मुर्ग अपने चूजों के साथ खुश था। मीना और अरुण दोनों ने प्यार से रामू को गाली लगाया। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, हम जो पालतू जानवर पालते हैं वो हमें और हमारे पालतू जानवरों को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाएंगे जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं। मच्छी करी बेचने वाला। जेकब और लूसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लूसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लूसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी, मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लूसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। 2 दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मछली बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी। अगले दिन जेकब उदास था। वो बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लूसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लूसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं। यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी। वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इन मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। लूसी, तुमने दयाभाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था, अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लूसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है।